प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी गद्य भाग का पाठ शीर्ष का फूल जो अज्जारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम अज्जारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं इस पाठ को लिखने वाले उनका परिचय करते हैं। परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न आता है लेखक या कवि परिचय का। तो हम सबसे पहले लेखक परिचय जानते हैं। उस कवि परिचय के अंतर्गत क्या लिखा जाता है, यहाँ सार रूप में दिया गया है। यही प्यारे विद्यार्थियों आप लिख सकते हो और अपने 3 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हो। तो लीजिए जरा हम जानते हैं ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के उन महान विरल व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और मौलिकता से साहित्य जगत को एक नई दिशा दी। उनके निबंधों में पांडित्य और सरलता का अद्भुत संगम मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल एक लेखक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक चिंतक, उपन्यासकार और प्रखर निबंधकार थे, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया में और उन्होंने संस्कृत और ज्योतिष का गहरा अध्ययन किया, जिसके कारण उनके लेखन में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गहरी छाप दिखती है। इनकी प्रमुख विधाएं जो हैं वो ललित निबंध के क्षेत्र में मील का पत्थर माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ललित निबंध किस लेखक से संबंधित है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुख रूप से आता है। और उनकी प्रमुख रचनाएं निबंध संग्रह के अंतर्गत हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क। और उनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। और उनका इतिहास भी लिखन किया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में भी हिंदी साहित्य का इतिहास उनके द्वारा लिखा गया है। तो लीजिए ये था कवि लेखक का परिचय। और अब हम आगे जो अपना पाठ है शिरीष के फूल उसके बारे में जानते हैं। शिरीष के फूल पाठ का विस्तृत विवरण सारांश रूप में दिया जा रहा है। शिरीष के फूल द्विवेदी जी के द्वारा एक प्रसिद्ध ललित निबंध है। विद्यार्थियों कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है, शिरीष का फूल पाठ की कौन सी विधा है, तो विद्यार्थियों उत्तर होगा ललित निबंध, जो उनके संग्रह कल्पलता से लिया गया है। कल्पलता से इसको उद्धृत किया गया है। इस निबंध में लेखक ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के गहरे दर्शन को समझाया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करता है, उसकी सच्चाई को उजागर इस पाठ शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक बताता है। तो सबसे पहला हम जानते हैं शिरीष की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। लेखक बताते हैं कि जब ज्येष्ठ की तपती धूप में पूरी धरती जल रही होती है, तब शिरीष का पेड़ न केवल जीवित रहता बल्कि फूलों से लदा रहता है। वह वायुमंडल से रस खींच कर सरस बना रहता है। ये उसके अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तो ये था शिरीष की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। दूसरा इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना है अवधूत के समान शिरीष के फूल को बताया गया है। क्यों, देखिएगा, शिरीष की तुलना एक अवधूत अवधूत यानी सन्यासी से की है। जिस प्रकार एक सच्चा सन्यासी सुख दुख हार जीत और समय के थप्पड़ों से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार शिरीष विभीषण गर्मी और लू में अपनी मस्ती बनाए रखता है। इसलिए उनकी तुलना अवधूत यानी सन्यासी से की गई है। तीसरा उन्होंने तुलना की है, बात की है अनासक्त योगी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शिरीष एक अनासक्त योगी है। वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। लेखक यहाँ कालिदास और कबीर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि महान साहित्यकार या व्यक्तित्व वही बन सकता है जो अनासक्त रहकर
सृजन कर सके, यानी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह भी हम इस पाठ के माध्यम से सीखते हैं। समय और परिवर्तन का संदेश। निबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुराने और नए द्वंद्व को दर्शाता है। शीर्ष के पुराने फल नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, जब तक कि नए फल फूल उन्हें धक्का मार के गिरा न दे। लेकिन इसके माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो समय बीत जाने पर भी अपनी कुर्सी या पद का मोह नहीं छोड़ते हैं, दुरुपयोग करते हैं। उनका भी संदेश इस पाठ के माध्यम से समझाते हैं। फिर गांधी जी से तुलना की गई है। लेखक शीर्ष की तुलना महात्मा गांधी से भी करते हैं। जैसे शीर्ष भीषण गर्मी में कोमलता बनाए रखता है, वैसे ही गांधी जी ने चारों ओर फैली हिंसा और नफरत के बीच अहिंसा और मानवीय मूल्यों को जीवित रखा। तो ये 4-5 बिंदु थे जिनके माध्यम से हम इस पाठ के सारांश को समझ पा रहे थे कि शीर्ष की जिजीविषा, अवधूत के समान, अनासक्त योगी, समय और परिवर्तन का संदेश और गांधी जी से तुलना की गई है। अब हम इस मुख्य बिंदु जानते हैं कि इसमें प्रतीक है शीर्ष किसका, जीने की कला और धैर्य का। और इस पाठ के अंतर्गत कैसी भाषा का प्रयोग किया गया, संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ सरल और प्रभावमयी भाषा। और इस पाठ का मूल संदेश क्या है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सरसता और मानवीय मूल्यों को नहीं खोना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। इस पाठ का हम विश्लेषण करते हैं जरा थोड़ा। तो ये निबंध एक सांस्कृतिक और दार्शनिक निबंध है। इसको पढ़ने की दृष्टि से मैं यहाँ पर तो अलग अलग पार्ट्स के अंतर्गत इसको बांटते हैं। पहला, इसका प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य, कि जब जेठ की धूप में सब सूख जाता है तब भी शीश फूलों से लदा रहता है। यानी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी वो लदा रहता है। तो व्यक्ति को भी अपने जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, उनसे घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करते हुए अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि जीवन में संकट आने पर भी शांत नहीं रहना शीर्ष से सीखा जा सकता है। दूसरा है शीर्ष एक अवधूत के रूप में, यानी सन्यासी जो किसी प्रकार का सुख दुख से फर्क न पड़े। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी भी अपने जीवन को एक अवधूत के समान मानते हुए अध्ययन निरंतर करते रहें। और लेखक ने यहाँ पर एक अनासक्त योगी जो यानी किसी पर निर्भर नहीं रहता है, केवल वायुमंडल से रस खींचकर ही शीर्ष फूलों से लदा रहता तपती धूप में, वैसे ही विद्यार्थी दाएं बाएं ज्ञान के प्रकार जितना मैटर उसको मिले उससे वो पढ़ता रहे, अपनी विद्वत्ता को आगे बढ़ाते रहे। पुराने और नए का संघर्ष। शीर्ष के पुराने फल नए फूलों के आने पर भी शाखा नहीं छोड़ते हैं, वे तब गिरते हैं जब नए फूल उन्हें धक्का देते हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य, यहाँ लेखक ने उन नेताओं और बुजुर्गों पर कटाक्ष किया जो समय के साथ अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। कोमलता और कठोरता का समन्वय। शीर्ष का फूल इतना कोमल कि कालिदास के अनुसार वह केवल भौरों के पैरों का भार सह नहीं सकता, पक्षियों का नहीं सह सकता है, केवल पक्षियों का नहीं सह सकता, इतना कोमल होता है। किंतु उसके फल इतने कठोर होते हैं कि वह आंधी तूफान में भी डटे रहते हैं। यानी इसका संदेश यह है कि व्यक्ति के स्वभाव से कोमल लेकिन सिद्धांतों में कठोर होना चाहिए। गांधी जी से तुलना के कि लेखक ने शीर्ष की तुलना महात्मा गांधी से की। गांधी जी भी बाहर से कोमल थे लेकिन सत्य हिंसा के मार्ग पर वज्र की तरह कठोर थे। तो अब जरा हम कुछ प्रश्न यहाँ जानते हैं कि शीर्ष को अनासक्त योगी क्यों कहा गया। क्योंकि वह हर मौसम में अविचल रहता है, कैसे भी परिस्थिति आ जाए एक समान रहता है, इसलिए उसको अनासक्त और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, इसलिए अनासक्त योगी कहा गया। धरा को परिणाम यही, तुलसी जो फरा सो जरा का आशय क्या है, यानी जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, परिवर्तन ही नियम है, जीवन क्षणभंगुर है। ये इसका से कि इस निबंध में द्विवेदी जी ने किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। तो द्विवेदी जी ने तत्सम शब्दावली, मुहावरेदार और विचारोत्तेजक शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ के निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पाठ हमें ये सिखाता है जीने की कला क्या है। जिस प्रकार शीर्ष शून्य से रस खींचकर लहलाता है, उसी मनुष्य को भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। ये इस पाठ से प्यारे विद्यार्थियों हमें शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है। धन्यवाद।